हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद एनबी। आज मैं भौतिक विज्ञान के प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पाठ को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज का हमारा शीर्षक है दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। मैंने बहुत सारे वीडियो जिसमें अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने नहीं देखे, आप दोबारा देखना चाहते हैं तो इसमें आई बटन को क्लिक करें, जिससे सारी वीडियोज़ आपके पास आ जाएंगे। आप जानते हैं कि ये एजुकेशनल चैनल है, तो इसमें बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के वीडियोस पर। इसका शीर्षक है दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, इसको जानने के लिए हम आज के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला बिंदु है दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, दूसरा है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ, तीसरा है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ। तो उस पहले बिंदु की ओर बढ़ते हैं, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इसमें दो चित्र मैंने इसमें डाल रखे हैं। पहला चित्र जो है अवतल दर्पण का है, दूसरा उत्तल दर्पण का है। इसमें इनके जो विभिन्न परिभाषाएं हैं इनको इंगित कर रखा है। जिसका पहला बिंदु है दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P इसमें दे रखा है तो उसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दूसरा है मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। P और C को जो मिलाने वाली पूरी रेखा है इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। हमने इसमें इंगित भी कर रखा है। तीसरा है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। P और C के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है जिसका केंद्र गोलीय दर्पण का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसमें जो सेंटर में या केंद्र जो बीच में दिया है इसको वक्रता केंद्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें है मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। इसमें दो स्थितियां होती हैं। अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में फोकस पर मिलती हैं, जबकि उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये किरणें फोकस बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती हैं। दोनों डायग्राम मैंने इसमें दिए हैं। पहला है आपका अवतल दर्पण का चित्र, दूसरा है आपका उत्तल दर्पण का चित्र। पहले वाले में तो आप देख रहे हैं कि इसमें वास्तविक रूप से फोकस पर मिलती हैं, जबकि दूसरे वाले चित्र में आप देखते हैं डॉट डॉट करके हमने दिखाया है, ये आती हुई प्रतीत होती हैं। इसके बाद है फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या R है तो दर्पण की फोकस दूरी F बराबर R/2 या F = R/2 होगी। इसके बाद अगला बिंदु है हमारा द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। जो पूरा व्यास इसका है P2, और हम कहाँ तक ले सकते हैं, मुख्य अक्ष की जो रेखा हमने दी है इसको लेंगे तो इसके व्यास को हम क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ। इससे पहले आपने देखा कि कौन कौन से हमने क्या क्या नाम दिए, तो उनके आधार पर, उन परिभाषाओं के आधार पर हम दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थितियों को समझ सकते हैं। इसकी पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो। वस्तु हमने A और B के नाम से प्रदर्शित कर रखी है। वस्तु जब अनंत पर होती है और प्रतिबिंब की स्थिति जब क्या है, फोकस F पर होगी। प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? F पर बन रहा है। प्रतिबिंब का साइज़ क्या है? अत्यधिक छोटा बिंदु साइज़ का। और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक कहेंगे उल्टी होगी। तो जो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर होगा? C और P के बीच में होगा। यानी वस्तु हमारे अंत पर है और प्रतिबिंब हमारा C और P के बीच में है, और वस्तु के जो प्रतिबिंब का साइज़ है वह छोटा होगा और उसकी प्रकृति उल्टा होगा, यानी वास्तविक होगा और उल्टा होगा। पहली स्थिति तो इस प्रकार है। इस चित्र को आप कई बार देखेंगे तो समझ जाएंगे। दूसरा देखिए आप, स्थिति है कि जब बिंब मीन्स वस्तु, प्रतिबिंब जिसका बनना है उस वस्तु को उसको हम बिंब बोलते हैं। तो C से परे हो, C से बहुत ज़्यादा दूर हो, तो जब प्रतिबिंब उसका जो बनेगा वो कैसा बनेगा? प्रतिबिंब का साइज जो होगा वो छोटा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी वास्तविक तथा उल्टी होगी। ठीक। तीसरी स्थिति में आप देखते हैं जब बिंब जो है C पर हो,
हमने ए और बी हमने पहले बता रखा आपको, ए और बी हमारा वस्तु है या बिंब है और प्रतिबिंब की स्थिति सी पर है, सी पर प्रतिबिंब बन रहा है। अब प्रतिबिंब का साइज़ समान साइज़ है, जितनी बड़ी वस्तु है उतनी ही बड़ी साइज़ का हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। अब प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी वास्तविक तथा उल्टी होगी। अब आप देख रहे हैं 3 स्टेजों में आपने देखा कि इस अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उसकी प्रकृति जो होगी वास्तविक और उल्टी होगी। देखते हैं चौथी स्टेज में क्या होता है। चौथी स्टेज में भी यही है, जब वस्तु C तथा F के बीच में होती है तो प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, विवर्तित, यानी उससे बड़ा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा दिखेगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वही रहेगी, वास्तविक तथा उल्टी होगी। 5वीं स्टेज में क्या होता है, देखिए, जब हम किसी वस्तु को F पर रखते हैं, कोई वस्तु F पर है और उसकी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति होगी जो वो अनंत पर बनेगी। अब अभी तक आप देखिए वस्तु अनंत पर थी, लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बन रहा है। प्रतिबिंब का साइज जो होगा अत्यधिक विवर्धित होगा। विवर्धित का मतलब बहुत बड़ा होगा। प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वही होगी, वास्तविक तथा उल्टी। 6ठी स्टेज में आप देख रहे हैं जो वस्तु है या बिंब है वो P तथा F के बीच में है और प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनने को महसूस हो रही है और प्रतिबिंब का साइज बहुत बड़ा हो रहा है और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधी। केवल एक स्टेज लास्ट में आप देख रहे हैं, एक केवल आभासी हो रही है और सीधी हो रही है, क्योंकि हमने डॉट डॉट से दिखा रखा है कि वास्तविक नहीं बन रही है और कैसी बन रही है, आभासी हो रही है और सीधी बन रही है। तो ये 6 स्टेजें हमारे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ हैं। आपने अभी तक की जो 5 स्टेजें देखी, इसमें प्रतिबिंब की जो प्रकृति थी वह वास्तविक और उल्टी थी, लेकिन अंतिम स्टेज में जब P तथा F के बीच में हमने बिंब को रखा या वस्तु को रखा, उस स्थिति में प्रतिबिंब का साइज जो था वो दर्पण के पीछे बना और उसका साइज बहुत बड़ा दिखा और इसका जो प्रकृति थी आभासी और सीधी थी। अब अगले बिंदु पर हम आते हैं, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ। तो उत्तल दर्पण में जनरली 2 प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, 2 ही स्टेजें उसकी होती हैं। पहला स्थिति हम लेते हैं तो वस्तु जब हम अनंत पर रखते हैं, ए और बी आप वस्तु देख रहे हैं, यह बिंब बोला जाता है। बिंब जिसका प्रतिबिंब बनना है उसको हम बिंब बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको। तो जब वस्तु हमारी अनंत पर होगी, उस वस्तु की अनंत पर होने पर प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वह फोकस F पर दर्पण के पीछे बनेगी। आप देख रहे हैं उत्तल दर्पण है, उसमें फोकस कहाँ बन रहा है, F पर दर्पण के पीछे बन रहा है। प्रतिबिंब का साइज़ क्या होगा, अत्यधिक छोटा और बिंदु के साइज़ का होगा, छोटा होगा, बिंदु के साइज़ का भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, आभासी तथा सीधा, वास्तविक नहीं होगा, यहाँ आभासी होगा और सीधा होगा। ये पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज की हम बात करते हैं तो दूसरी स्टेज में क्या है, जब हमारी वस्तु अनंत पर या अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच में हो। आप इसमें A और B को आप देख सकते हैं, A और B जो है इसमें वस्तु है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, P तथा F के बीच दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब का साइज होगा बहुत छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा। इसमें दोनों जगह आपने देखा, दोनों स्टेजों में आपने देखा कि प्रतिबिंब की जो प्रकृति थी आभासी और सीधी थी। आपने अभी तक हमारे सारे वीडियोज़ देखे, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और फिर से रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा जो हौसला है वो बढ़ता रहे और आपको नए नए वीडियो हम देते रहेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।